बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उमर ज़ोहेब और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एडवोकेट ज़ोहेब जोता। इस पर हम आपको वेलकम कहते हैं। इस चैनल के ज़रिए तमाम लीगल मैटर्स को अनलॉक किया जाता है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि स्टे ऑर्डर कैसे लेते हैं, उसके लिए आपने दावा जो है दावा हुक्म इम्तनाई कैसे ड्राफ्ट करना है, उसका आज मैं आपको तरीक़ाकार बताऊंगा, आपको ड्राफ्टिंग सिखाऊंगा, आपको ये तहरीर करना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपने बाअदालत जनाब सीनियर सिविल जज साहब, आपने ये जो ड्राफ्ट करना है दावा, ये सीनियर सिविल जज साहब के करना है। और आपका जो इलाका है, लाहौर है, पिंडी है, इस्लामाबाद है, कराची है, जो भी है वो आपने उस इलाके के हिसाब से अपने शहर का नाम लिख देना है। उसके बाद मुद्दई का नाम आ जाएगा, मुद्दई का नाम आपने मुकम्मल लिख देना है, उसका नाम पता और सारा लिख के पहले मुद्दई आ जाएगा। उसके बाद बनाम आपने मुद्दा लैन लिख देना है। अगर एक है तो आपने एक का लिखना है, अगर ज़्यादा है तो मुद्दा लैन आ जाएगा, उसके ज़्यादा आ जाएंगे। इसके बाद आपने लिखना है दावा हुक्म इम्तनाई दोमी। जनाब अली मुद्दई हस्बे अर्ज गुजार है ये कि मुद्दई एक अदद प्लाट आज खेवड़ नंबर 10 खतूनी नंबर 12 खसरा नंबर 1274 रकबा तदाती 80 मरला का 15/80 हिस्सा 15 मरले वाक़या कहाँ है, चक नंबर जो भी है वो आपने लिख देना है, इसकी तहसील जो है वो भी लिख देनी है। हदूद इसकी जो ज़रिए इसके मशरक़ की तरफ क्या है, मगरिब की तरफ क्या है, शुमाल की तरफ क्या है, जनूब की तरफ क्या है। का बुरोए दस्तावेज़ बे नामा रजिस्टर नंबर 1224, ये उसका रजिस्टर नंबर है। आपने जिस उस क्या होता है फ़र्द के ऊपर जो लिखा होगा ना, उसकी आपने ये रजिस्टर नंबर लिख देना है। इसका 1245 है। मोरखा जो आपने वो डेट है वो लिख देनी है। तो ये उसके ऊपर लिखा होगा मालिक पर, मालिक को काबिज़ है, ये आपने इसके डिटेल लिख देनी है कि ये ऐसे ऐसे करके हमारा ये रकबा है, या ये मकान है, या ये प्लाट है। प्लाट मज़कूरा मुद्दई ने मुसम्मी फरहान ज़फ़र से कितने में ख़रीदा था, ये आपने वहाँ पर लिख देना ही है कि इसने इतने रुपए में ख़रीदा था। उसके साथ नकल बे नामा दावा हाजा है, लफ हाजा है, ये आपने लिख देना है कि ये जो बैनामा था वो हमारा हुआ था और मैंने इससे ये ख़रीदी थी, ये आपने सबूत के तौर पर लिख देनी है। इसके बाद आपने जो दूसरा पॉइंट लिखना है वो ये है कि मुद्दई का इरादा था कि वो माह जून 2023 में इस पर तमीरात करके मकान की शक्ल देगा और उस पर अपनी रैश इख्तियार कर लेगा। तो उसका ये मकसद था, आपने वो मकसद भी लिख देना है कि मैं ये मकसद के लिए इस पर ये प्लाट बनाना चाहता था, इसलिए ये मैंने जगह छोड़ी हुई थी। उसके बाद तीसरे नंबर पर ये लिखना है, ये है कि मुद्दा अलैह जो कि प्लाट मज़कूरा से मलका प्लाट का मालिक है, उसका ये है कि मुलक्का का मतलब है कि साथ ही उसका एक प्लाट है वो। उसके बाद अपने इस प्लाट की आड़ में मुद्दई के प्लाट पर गैर कानूनी और ज़बरदस्ती कब्जा करना चाहता है। उसका साथ प्लाट है और साथ में वो इसके दूसरे साथ वाले प्लाट पर भी कब्जा करना चाहता है। ये के बाद ख़रीदार मुद्दई गा बगा अपने प्लाट को देखता रहा, लेकिन मोरखा जो भी तरीक होगी जिसको आप गए थे को देखने के लिए मुद्दई अपने प्लाट को देखने हमरा किसके साथ अपने दोस्त के साथ गया, तो देखा कि मुद्दई के प्लाट पर तमीराती सामान जो है ना पड़ा हुआ था और मुद्दा अलैह भी मौके पर मौजूद था। मुद्दा अलैह अपने प्लाट से तजावुज़ करते हुए मुद्दई के प्लाट मज़कूरा बाला पर गैर कानूनी और ज़बरदस्ती कब्जा करने के दर पर है। मुद्दा अलैह से दरख्वास्त की गई है कि वो मुद्दई के प्लाट गैर कानूनी कब्जा करने से गुरेज करें, मगर मुद्दा अलैह ने मुद्दई की दरख्वास्त पर अमल ना किया, लिहाजा ज़रूरत दायरी दावा हाजा पेश आई। जो उसका मकसद था ना कि वो उसने सारा बता दिया कि मैंने प्लाट लिया हुआ था, गा बागा देखता रहता था। एक दिन मैं अपने दोस्त के साथ गया तो मुझे पता चला कि वहाँ सामान पड़ा हुआ है जिससे वो तमीर करना चाहते हैं। तो वो सारा कुछ आपने पूरी डिटेल के साथ जो वाक़या आपके साथ पेश हो वो आपने लिख देना है। इसके बाद नंबर 5 पे आता है, ये कानूनी नुक्ता है, ये कि बलाए दावा
आखिरी बार 26/7/2000 को पैदा हुई जो ताहाल जारी हो सारी है। उसके बाद ये है कि अर्जी फैसलाबाद में वाक़ है। बदई वजह अदालत हजूर को इख्तियार समात अर्जी दावा हाजा हासिल है। ये कि जो मसलन कि जिस शहर में होगा उसी अदालत को इसका यहाँ पे मैंने चुनौर लिखा हुआ है, ये फैसलाबाद कर देते हैं। फैसलाबाद, ये फैसलाबाद में वाक़ है। बदई वजह अदालत हजूर को इख्तियार समात अर्जी दावा हाजा हासिल है, इसलिए इनको समात जो है समात ये अदालत कर सकती है। उसके बाद आपने 7वां पॉइंट ये लिखना है कि ये कोर्ट फीस अर्जी दावा हाजिर पर चस्प कर दी गई है। जो भी कोर्ट की फ़ीस है वो उसके ऊपर हमने लगा दी है। उसके बाद इस्तदा क्या करनी है? इस्तदा ये करनी है कि डिग्री हुक्म इम्तनाई दोम बदी अमर के मुद्दा अलैह को मुद्दई के प्लाट मज़कूरा बाला पर गैर कानूनी ज़बरदस्ती कब्ज़ा करने मुद्दई के कब्ज़ा बर प्लाट मज़कूरा बाला दखल अंदाजी करने किसी भी किस्म की तमीरात करने से हमेशा हमेशा के लिए बाज़ और ममनू रखा जाए। ये आपने लिख देना है कि इसको बाज़ हमेशा हमेशा के लिए इसको बाज़ रखा जाए, ममनू रखा जाए। इसके बाद दीगर दारसाई जो करीन इंसाफ हो से भी नवाजा जाए। उसके बाद आपने अलर्ज लिख देना है। अगर आप मुद्दई जो बजरिया कौंसल के साथ पेश हो रहा है तो आपने वकील का नाम लिख देना, वो सैन अंगूठा और अपनी मोहर साथ लगा देगा, तो ये दावा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और ये दावा दायर कर दिया जाएगा। इसके साथ ही मुद्दई जो है एक दरख्वास्त जो मुद्दई है वो भी अदालत में देते हैं, तो वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ। साथ ही इसके साथ मुझे दूसरी वीडियो नहीं बनानी पड़ेगी, मैं साथ ही वो आपको सिखा देता हूँ। वो भी मैंने लिखी है, वो मुख्तसर सी होती है। वो भी आपने अदालत जनाब सीनियर सिविल जज साहब फैसलाबाद, इसका जो उन्वान हो मुद्दई बनाम मुद्दाल है, जो उनके नाम होंगे वो लिखेंगे। उसके बाद दावा हुक्म इम्तनाई दोम दरख्वास्त ज़ेरे ऑर्डर 39 रूल 1-2 दफ़ा 151 ज़ाब्ता दीवानी, ये आपने लिख देना है। उसके बाद ये टाइटल आपका हो जाएगा। उसके बाद आपने लिखना है जनाब अली हस्ब ज़ाहिद अर्ज़ गुजार है कि ये है कि मुकदमा हाजा बाउनवान मज़कूरा बाला अदालत हाजा में दायर किया गया है, जिसकी मतरजात को दरख्वास्त हाजा के कलाई और अहम हिस्सा तस्वर किया जाए। उसके दूसरा पॉइंट ये होगा ये कि साहिल का मुकदमा बद्दी नज़र में मजबूत है और कामयाबी की कवी इम्कानात हैं। उसके बाद आपने जो तीसरा पॉइंट है वो ये लिखना है ये कि तवाज़न सहूलत का हक में है। उसकी जो है कि ये जो मुकदमा है ये ज़्यादातर जो है इसके मुद्दई के हक में है। उसके बाद आपने चौथी लाइन ये लिखनी है ये कि अगर अर्जी हुक्म इम्तनाई बाहक साहिल जारी ना किया गया तो साहिल को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचेगा, शदीद इतमाल होगा, यानी कि शदीद नुकसान होगा, जिसकी वजह से अगर ये आपने हुक्म इम्तनाई यानी कि स्टे ऑर्डर ना दिया तो इसकी वजह से जो में नुकसान होगा वो शदीद होगा। तो उसके इब्तिदा ये करनी है कि अर्जी हुक्म इम्तनाई बदीन मजमून के मुद्दा को प्लाट पर गैर कानूनी ज़बरदस्ती कब्ज़ा करने साहिल के साहिल या मुद्दई के कब्ज़ा बार प्लाट मज़कूरा बाला में दखल अंदाजी करना किसी भी किस्म की तमीरात करने से बाज़ ममनू रखा जाए। इसमें आपने हमेशा नहीं लिखना, इसमें आपने सिर्फ ये लिखना है कि वक्ती तौर पे हमें स्टेट दिया जाए ताकि वो कोई इसमें किसी तरह की कोई तमीर ना कर सकें, इसमें दाखिल ना हो सकें, इस पर कोई जो है बना ना सकें, तो उसके लिए ये दरख्वास्त भी साथ लगानी पड़ती है। तो इसके अर्ज़ में आपने बज़रिया कौंसल लिखना है और इसके बाद आपने एक बयान हल्फी भी इसके साथ लगा देनी है। बयान हल्फी भी वही आपने टाइटल लिखना है कि जनाब अली सीनियर सिविल जज को ये आपने लिखना है। उसके बाद आपने जो भी आपका इलाका या शहर होगा उसके मुताबिक आपने वो लिखना है। इसका टाइटल भी सेम होगा जैसे वो पहले ही टाइटल है, ये सेम एज इट लिख देना है। इसके बाद बयान हल्फी ली जाएगी, वो ये बयान हल्फी है, ये आप देख लें
یہ آپ اسی طرح کا لکھ لیں، اس میں کوئی دوسری چیز ایڈ کرنے والی نہیں ہے، نہ ہی آپ کو بتانے والی ہے۔ یہ نارمل سا بین الفی ہے جو ہر جگہ سے مل جاتا ہے، آپ نے یہی اس کے ساتھ اٹیچ کر دینا ہے۔ بس اس میں آپ نے جو نام ہے مدعی کا وہ لکھنا ہے، اس کی رہائش لکھنی ہے، اور یہ کہنا ہے کہ میں حلفاً بیان کرتا ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی، اور آپ کو آج اس کی ڈرافٹ کیسے کرتے ہیں وہ سکھایا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس کی ڈرافٹ کیسے کرنی ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیو ملتی رہے۔